आई होप आप सभी अपने घर पे हैं और सेफ़ हैं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 9th क्लास लेवल 1 का सिलेबस। हम शुरू करेंगे हमारे यूनिट नंबर 1 से, जो कि है इंट्रोडक्शन टू आईटीज़ इंडस्ट्री। आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ही करेंगे। आईटी क्या होता है, आईटीएस क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, क्यों हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, आपका सिलेबस बहुत इजी है। ओनली 5 यूनिट हैं आपके सिलेबस में और आप इजीली इनको समझ सकते हो, इजीली सिलेबस कर सकते हो। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि बहुत मुश्किल सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है। डेली का काम आपको डेली करना है, सिलेबस आसान है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास। सबसे पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन। आईटी क्या होता है? आईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होती है? डेली हम हमारी लाइफ में किसी न किसी वे में, किसी न किसी तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम डेली मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, वो एक टेक्नोलॉजी है। किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो आईटी है। अगर मान लो आपकी क्लासेस नहीं लग पा रही हैं, अगर आईटी ना होती, ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो जैसे लॉकडाउन चल रहा है, कैसे आप अपनी पढ़ाई कर पाते? तो ये सब किसके फ़ायदे हैं? आईटी के फ़ायदे हैं, क्योंकि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हो पा रही है, इसलिए हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं आईटी के। आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये आजकल के टाइम की बेसिक रिक्वायरमेंट है। कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे से बातचीत करना या इन्फॉर्मेशन लेना, ये आज के टाइम की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज का जो टाइम है, वहाँ पे हम अपने डेली के काम करने के लिए, डेली की लाइफ में मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। जो काम वैसे पॉसिबल नहीं है, हम डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हर एक काम हमारे लिए पॉसिबल है, हम कुछ भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं इससे। हर एक फील्ड में अलग अलग आविष्कार हो रहे हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में। ये सब आईटी के फ़ायदे हैं। आईटी सेक्टर ने हमारे लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई है। इस सेशन में बेसिकली बताया गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, क्या इसके पीछे आइडिया है, और आईटीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज क्या होता है। तो पहले आता है, ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन, आईसीटी क्या होता है, आईटी क्या होता है। अब हम डिटेल में कर लेते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसे पहले क्रिएट करना, उसे बनाना, उसे मैनेज करना और फिर उसे सेव करना या स्टोर करना और उसे आपस में एक्सचेंज करना, एक दूसरे के पास सेंड करना। जैसे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको सेंड कर रही हूँ, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, ये सारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आईटी के अंदर हर टाइप की टेक्नोलॉजी होती है जिसका इस्तेमाल करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आईटी के अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर भी आता है, आईटी के अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड रहती है। तो हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आईटी के अंदर आते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कंप्यूटर का काम क्या होता है? कंप्यूटर को हम कोई भी डाटा देते हैं, कंप्यूटर हमसे उस डाटा को एज ए इनपुट लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें प्रोसेस करके रिजल्ट दे देता है, जो आउटपुट होता है हमारा। इसे हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो डाटा प्रोसेसिंग का ही रिजल्ट है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि डाटा क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा। तो डाटा रेफर्स टू द फैक्ट और रॉ मटेरियल विच आर प्रोसेस्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन। तो डाटा क्या होता है? कोई भी फैक्ट्स या कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी इंफॉर्मेशन होना जिसका यूज़ करके
प्रोसेस करके जिसे हमें इंफॉर्मेशन मिल सके, वो होता है हमारा डाटा। एग्ज़ाम्पल के लिए कोई आपसे पूछे कि आपके क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि क्लास में नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं, उनको कंबाइन करके टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो ये डाटा का, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उस डाटा का एक एग्ज़ाम्पल है। फिर जो डाटा होता है हमारे पास, उसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूज़न भी निकालते हैं, निष्कर्ष भी निकालते हैं। उस निष्कर्ष को ही इंफॉर्मेशन कहते हैं। इस डाटा के बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। आईटी आजकल के टाइम में हर एक बिज़नेस का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हर एक बिज़नेस का एक पार्ट है। बिना कंप्यूटर के या बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आप कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकते। जैसे मान लो आजकल के टाइम में अगर आप कहीं पे जॉब करते हो या अपना खुद का कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, तो आपके अंदर कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। अगर मान लो आपको आईटी की नॉलेज नहीं है तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है आजकल के टाइम में। जैसे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, मान लो कोई अकाउंटिंग की फील्ड में जाना चाहता है, लीगली जाना चाहता है। हर एक बिज़नेस के लिए आपको कम्पीट करने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। आईटी के बिज़नेस के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे आईटी का इस्तेमाल करके हम जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं, डेली के कस्टमर हैं, उन तक पहुंच सकते हैं, अपने बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं, अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट है वो बढ़ा सकते हैं, जो वेस्ट होती हैं चीज़ें वो कम कर सकते हैं, कस्टमर को और अच्छी सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी बिज़नेस करने के लिए आईटी बहुत इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने किया है आईसीटी क्या हुआ है, क्या होता है, आईटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डाटा क्या होता है। अब हम करेंगे आईटीईएस क्या होता है। आईटीईएस की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। हम किसी न किसी वे में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सर्विसेज का यूज़ करते ही हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या करती है, जो बिजनेसेस को इनेबल करती है ताकि वो इम्प्रूवमेंट कर सके, जो सर्विस वो दे रहे हैं कस्टमर को वो इम्प्रूव कर सके, अपनी क्वालिटी है वो बेटर कर सके। आईटीएस को वेब इनेबल्ड सर्विस या रिमोट सर्विसेज भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडस्ट्री है या कंपनी है, वो अपनी एफिशिएंसी है इम्प्रूव कर सकती है। इन सर्विसेज का इस्तेमाल करके कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी हमारे लिए बढ़ जाती हैं। जैसे अगर मान लो आप आईटी स्किल पर्सन है, आईटी की आपको नॉलेज है, तो अगर आपने ओनली 12th ही पास आउट करी है तो भी आपके लिए बहुत सारे कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। कॉल सेंटर हो सकते हैं आपके लिए, पेरोल जॉब कर सकते हो, मैनेजमेंट में, रेवेन्यू में प्रोसेसिंग कर सकते हो, मेडिकल बिलिंग है, कोडिंग, लीगल डेटाबेस है, बैक ऑफिस ऑपरेशंस हैं, या जीआईएस जो है, जीआईएस की फुल फॉर्म होते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। वेब सर्विसेज आप कर सकते हो, एचआर कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज इत्यादि। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आईटी बेस होती हैं। उसके बाद आता है आईटीज़ को आउटसोर्सिंग पॉलिसी भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग फील्ड्स में। जैसे कि फाइनेंस है जहाँ पैसे से रिलेटेड काम होता है, एचआर ऑफिस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का, हेल्थ केयर सेक्टर है जैसे मेडिकल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशन है जिसका इस्तेमाल करके आप आपस में कम्युनिकेट करते हो, मैन्युफैक्चरिंग हो गया जैसे कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है एक्सेट्रा। उसके बाद आता है ई, जो आईटीज़ में ई का मतलब क्या होता है। जैसे आईटीईएस के अंदर 4 वर्ड है ना, आईटीईएस, आई हमने कर लिया इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी हमने कर लिया, टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब आता है ई, इनेबल्ड सर्विसेज, जिस सर्विसेज का इस्तेमाल करके कॉस्ट है किसी भी चीज़ की वो तो रिड्यूस हो जाए,
लेकिन सर्विसेज का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, क्वालिटी है, वो इम्प्रूव हो जाए। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो आईएसपी होती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी की फुल फॉर्म दे रखी है यहाँ पे। शॉर्ट में हम इसको आईएसपी भी कह सकते हैं। जो आईएसपी होते हैं उनका लक्ष्य क्या होता है? ई कॉमर्स को बढ़ावा देना, वो कस्टमर को प्रोवाइड करना। उसके अलावा आईटीज़ है वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो सर्विसेज होती है उसके अंदर मेडिकल सर्विसेज हो सकती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो सकता है, डाटा एंट्री की सर्विस हो सकती है, डाटा प्रोसेसिंग हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकता है, डाटा वेयर हाउसिंग हो सकता है, आईटी हेल्प डेस्क सर्विसेज हो सकती हैं। जैसे अगर आप 12th पास आउट कर लेते हो, उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, जो आईटी के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको जॉब किस चीज़ की मिलती है? आईटी हेल्प डेस्क सर्विसेज, ये पोस्ट आपको मिल सकती है। इसके अलावा इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, ये सारी इनेबल्ड सर्विसेज है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी बीपीओ सर्विसेज। अब आप सोच रहे होंगे कि बीपीओ सर्विसेज क्या होता है? बीपीओ की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मतलब होता है अलग अलग बिजनेस ऑपरेशंस करना सर्विस प्रोवाइडर के आउटसाइड, मतलब बाहर भी आप कर सकते हो। बीपीओ के अंदर आईटी सर्विसेज भी आती हैं। आईटी एक बहुत यूज़फुल रोल प्ले करती है किसी भी बिज़नेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। जैसे मान लो आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, अगर आप आईटी का यूज़ कर लेते हो साथ में, तो आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हो, उसे प्रमोट कर सकते हो अलग अलग लेवल पे। इसके अलावा बीपीओ इंडस्ट्री है वो ऑर्गेनाइज रहती है, जिसमें हर तरह की जॉब्स होती हैं, इंडिया के बाहर भी हो सकती हैं। इंडिया अब इस चीज़ में एक्सपर्ट हो चुका है कि कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं हम, और जो सर्विस की क्वालिटी है वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है बीपीओ सर्विसेज में किस किस तरह की सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। तो बीपीओ में जो सर्विसेज आती हैं वो हैं फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल से रिलेटेड और अकाउंटिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, जो भी इंश्योरेंस होते हैं या टैक्स भरे जाते हैं वो उस तरह की सर्विसेज, ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन। ई पब्लिशिंग कुछ भी पब्लिश करना, जैसे तुम्हारी बुक्स पब्लिश होती हैं, वेब पे कुछ भी प्रोडक्ट है तुम्हारे पास या किसी चीज़ की तुम्हें नॉलेज है, उसका प्रचार करना, प्रमोट करना उसे। लीगल सर्विसेज हैं या कंटेंट राइटिंग है, कुछ राइटिंग करना। मल्टीमीडिया एंड डिज़ाइन सर्विसेज हैं, जितनी भी मल्टीमीडिया की सर्विसेज होती हैं या फिर आर्किटेक्चर होते हैं जो डिज़ाइन करने का काम करते हैं, वो सारी सर्विसेज आती हैं बीपीओ में। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज आती हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज आती हैं, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो पब्लिक को वो डिस्प्ले होने से पहले चेक किया जाता है, तो वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम करना। हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज आती हैं बीपीओ के अंदर। आज हम हमारा इंट्रोडक्शन ही करेंगे बीपीओ सर्विसेज तक। अब तक जितने क्वेश्चन कवर हुए हैं वो हैं आईटी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आईटी, आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डाटा क्या होता है। उसके बाद आईटीईएस क्या होता है, बीपीओ क्या होता है, बीपीओ के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती है। ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक के अंदर भी करने हैं। अगर आपको अभी तक जितना भी हमने किया है, अगर कुछ भी समझ नहीं आता है, वो आप मेरे से पूछ सकते हो। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा और ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक के अंदर भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।